भैया कहाँ पे? हम कह रहे हैं हमको ही बनवा दीजिए। एक तो ही भैया के लिए बनवावा जाए। भैया के लिए एक ही भैया का था, एक ला के दीजिए। अरे भैया छोटे भैया कहूँ जा तो पास में सब आता लाइट। अब लेकिन तबीयत ठीक है। अब चलाओ काम बड़ा भैया हाँ मिले हैं। हम अब तक हम आपके देखे थे आप दुनिया निकले अभी क्या आ गया ना बाबा आपका दीदी आप बताओ। अरे 100 साल 100 साल। अभी कितने साल के हुए? कितने साल के हैं? कई साल के हो? अरे हम तो अभी 20 साल। हकीकत है यही। 70 साल ठीक नहीं ना बहुत देर। खालिद शफी साहब को देखा? खालिद शफी साहब को कभी देखा? नहीं दादा में मैं वैसे देखा कभी? वैसे कभी देखा? वैसे कभी देखा? हाँ खालिद शफी साहब हम कहाँ देखोगे? आज देखोगे, आज देखोगे। इंशाअल्लाह। तुम तो हक है देखे किसी को देख लेते देखने वाले आपके देखने वो इस रोज आ रहा हूँ हाँ जलवा रोड कहाँ है? जी जनवल के आगे करने करदिल गेट। भैया कह रहे हैं किसी दिन हम आ रहे हैं करने। बहुत जल्द मेरे ख्याल से 8 तारीख को या 2 तारीख को मुझे कोटा जाना है। मैं बता दूंगा तो थोड़ी देर लगाओ तो वो आपको तुम्हारे लिए कहे लॉकडाउन थोड़ी लॉकडाउन है, अमीरों का लॉकडाउन है। भैया कहा था आपके लिए थोड़ा लॉकडाउन है। मगर इनमें ना जाओ भागो मले हाथ मले हाथ धोए भैया तब तो मजा जब अपन बनाया हो जब अपन बनाओ तो बना अपने दो खाला हम सबना से देखा घर बनाओ घर घुमाओ। हम तब नहीं क्या अम्मी मिठाई हम बुलाए थे ना जाता हमने दे दी अब ठीक आगे तो आप मेरा कीजिए। दादा में बकायदा था रंगुलाल हम लोग वालता मुरीदा बनी। इसमें मैंने बहुत दिन नमाज पढ़ी है। अरे हम कहाँ नमाज पढ़े थे नहीं कर हम नमाज ले जाओ एक दिन वहाँ रखना। एक दिन वहाँ भी आ रहे तो
तो हम आपके सर देंगे ना, आपके सर पे निशान है। उनका कहा के नमाज के, हम कहाँ नमाज पढ़े थे? नमाज पढ़े कर बला वाले पढ़िए और साहबा एकराम पढ़िए। अल्लाह का खाली चिंता करी थे, कुछ इतर 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 हाँ खुशबू सुन हाँ लगा है। ये जी अभी खोला मैंने। ऊपर लाओ। अरे आपको देखना ही बात, मेरी बंदगी तो अलग रही, तेरा देख लेना सवाब। मेरी बंदगी है तो बस यही कि करूं मैं अपनी ही बंदगी। मेरी बंदगी है तो बस यही कि करूं मैं अपनी ही बंदगी। मेरी बंदगी तो है बस यही कि करूं मैं अपनी ही बंदगी। यही जिक्र है, यही जिक्र है, यही फिक्र यही है, फिक्र है, यही हाल है, यही हाल है, यही काल है। अब मैं फिदाए खादिम पाक हूँ, मैं फिदाए खादिम पाक हूँ, दरे बारगाह की खाक हूँ, दरे बारगाह की खाक हूँ। समा के मुझ में कहते हैं कि अजीज गैर मुहाल है। वो समा के मुझ में कहते हैं कि अजीज गैर मुहाल है। घूमना यही नमाज है उनका। शायर भी है। भैया आपका हुक्म रहा। हाँ ये बहुत अच्छा। आए ना शादी में आए ना तो भैया के हुक्म रहा कि अब ना कराओ। तो हम अच्छे लग रहे हैं ना, और बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे। देखिए मुमकिन नहीं है हम लोगों से कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर सकें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम कम से कम नकली बन जाए, नकली करने की कोशिश करें। तो नकल ही जो है वो उनकी कृपा दृष्टि हो गई तो उस नकल से ही बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करें क्योंकि ये बुजुर्गान दीन जो जिनके इतने सालों बाद भी यहाँ पर मेले लगे हुए हैं, इसकी वजह यही थी कि इन्होंने अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की और उनके बताए हुए तरीके पर चलने की कोशिश की जहाँ तक मुमकिन हो सके। हज़रत मखदूम शेख सादुल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी में कभी कोई कबीरा गुनाह किया ही नहीं। छोटी मोटी तो सबसे होती, कभी कबीरा गुनाह कभी नहीं किया और ऐसी जिंदगी गुजार दी कि लोग आज भी इस पर रश करते हैं। सही मकसद यही है कि हम इन बुजुर्गों से उर्स में आने का मकसद ये नहीं है कि हम उर्स में आए और 2-3-4 दिन का वक्त गुजारें, बल्कि सही मायने में जो आप लोग काम करें ना, ये सबसे अहम काम है। पानी पिलाना, लंगर कायम करना, प्यासों को पानी पिलाना, इससे बड़ा सवाब कोई नहीं जो आप लोग करें। और भूखों को खाना खिलाएं, कुछ ना हो तो मुस्कुराएं। और इनकिसारी और आजिज़ी का मादा जो है कि अगर कोई कुछ कहे, गलती हो ना हो, आपसे गलती तुम भी बड़े हो, हाँ, दया बड़े का चाहिए, छोटे का उत्पाद। और सूफी की तो ये खसलत है कि वो कभी जो है वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। तरवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। कभी किसी नदी को देखा पानी पीते हुए, खुद अपना कभी नहीं पीती। इतना गंगा बह रही है लेकिन कभी एक ड्रॉप भी पानी अपना नहीं किया। और जब तरवर फल, कभी किसी आम के दरख्त को देखा अपना फल खाते हुए, दुनिया को खिला रहा है, खुद नहीं खाता। तरवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए ये साधु लोग ऐसा रूप धारण कर लेते हैं कि तुमने दीवाना बनाया, तुम्हें दीवाना बना
अब मुझे होश की दुनिया में फंसाना ना बना, तूने दीवाना बनाया तो तू बन गया। तो ये है कि बस वो जिस इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने का सीधा और आसान रास्ता ये है कि जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं उनकी इत्तबा कर लो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम है और वो इनाम याफ्ता लोग यही हैं, इनके रास्ते पे चला। इसीलिए तो शेख की जरूरत होती है, इसीलिए तो कहते हैं कि किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ता पेचीदा पेचीदा, ये रास्ते जो हैं इसमें कहाँ से मेरी गुजरती। तो इन बुजुर्गों की नजर करम हम पर हो गई कि ऐसे पुरफितन दौर में भी सीना चौड़ा करके चल रहे हैं और चलते रहेंगे। लेकिन सही मायने में मोहब्बत रखो इनसे, सही मायने में ये कमी नहीं है, कुछ कमी कुछ नहीं है, हर कुछ है, लेकिन बस दिल से मांगो। एक वाक़या बड़ा मशहूर है, औरंगज़ेब आलमगीर का दौर था, एक ख्वाजा गरीब नवाज क्या एक अंधा जो था भीख मांगा करता था, वो ख्वाजा साहब दे दीजिए आंखें दे दीजिए आंखें दे दीजिए, और एक ज़माना गुजर गया, आंखें नहीं मिल रही। एक दिन औरंगज़ेब आलमगीर का गुजर हुआ, बोला क्या मांगता है, तो आंखें मांगता हूँ। तो कहा मिली नहीं, कहा कि ज़माना गुजर गया मांगता हूँ नहीं, कहा अभी मैं हाजिर दे के आ रहा हूँ, अगर नहीं मिली तो तुझे कत्ल कर दूंगा। उस दिन दिल से मांगा गरीब नवाज से, या गरीब नवाज आंखें अता फरमा दीजिए, और वो लौट के आया तो आंखें हुई। मतलब मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह, वो तो बड़ी बारगाह, मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह का वाक़या, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उसको देखा होगा, दुर्गा यहाँ रहा करता था उसको, बहुत से लोग आप लोगों ने देखा, बहुत अभी हाल का वाक़या, और वो छत्ते के नीचे बैठा रहता था, बाबा आग दो बाबा आग दो बाबा आग दो बाबा आग दो। एक दिन आया तो सब उसको दिख रहा था, तो लोगों ने कहा शायद मजाक कर रहा है, हमको दिखने लगा, बाबा ने दिखा दिया। तो लोगों ने कहा कैसे दिखाया, तो कहा कि रात में कोई बुजुर्ग आया और उनके हाथ में 2 टार्चें थी, मेरी आंखों में घुसेड़ दी और एक लात मारी, बोल भाग, दिखने लगा उसको, और सुभान अल्लाह उसको दिखने लगा। तो ये है, ये जिसकी चाहे बिगड़ी बना दें, लेकिन बस ये है कि इनकी बारगाह में इस तरीके से हाजिर हुआ जाए कि सुरखरू होकर हाजिर हुआ जाएगा। ये कभी इन कपड़ों को नहीं देखते बल्कि कल्ब को देखते। कपड़े गंदे हों संदे हों कोई फर्क नहीं पड़ता इन पर, ये तो कल्ब का, ये तो दिल का सौदा करते हैं ना। ये साफ होना चाहिए, इसमें बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, इसमें कीना नहीं होना चाहिए, इसमें हसद नहीं होना चाहिए, इसमें जलन नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को नीचा दिखाने का मादा नहीं होना चाहिए। अब आजकल उर्स में भी मामला यही हो गया कि महफिलों में कई बार लोग इस तरह से देने की कोशिश करते हैं, नजर कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा कि नजर कभी किसी को दिखाने के लिए मत करो, नजर इसलिए करो कि साहिब मज़ार की हमको कोई बात पसंद आ गई और वो जो कह रहा है मैं गुस्ताखी में आपको कुछ जी ये हजरत भीखा साहब जो हैं जी, तो इनके बारे में कोई तवारीख है? हाँ, भीखा बेचारा का करे जब सादे का अंधा दे। हाँ, हजरत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद तो खलीफा हैं के मुरीद और खलीफा, और इनके मदार फैजाबाद में है ना, फैजाबाद के बाहर कहीं देहात में है। फैजाबाद के बाहर, हाँ, फैजाबाद के बाहर नहीं, काकोरी में, हाँ। काकोरी में जी, तो वहाँ मौलाना लोग किताब छपाई हैं, जी। तो थोड़ा सा किताब हमने नहीं समझ में आया, तो हम कहे तो हमारे सिलसिले के हैं, तुम लोग तो काबिली हो, तो हमारे सिलसिले के, और यही अब्बा हमने कहा करते थे, तो यही हम अरे भीखा भीखन जो है ना वो कई बुजुर्गों के नाम है। भीखा शाह जो है वो कई बुजुर्गों के नाम है। ये भीखा शाह जो है ये काकोरी में है, साहब के मुरीद भीखा साहब काकोरी में है। अच्छा, तो वो नहीं। और वहाँ पर एक और भीखा शाह है कि जिनका जिक्र गुरुबानी में भी मिलता है, भीखन शाह, तो वो है वो बुजुर्ग, तो वो भीखा गाँव नहीं है, वो नहीं, बात वो नहीं। हम बात करते तो इजाजत है क्या बजा 11 पूरा 11 की तो इंशाल्लाह बात से मुलाकात तो आप कहाँ रह रहे हैं? घर पे जो मेरा दिन का है भैया पूजा ने कहाँ रह रहे हो तुम? जहाँ रखा हो कहाँ हम तो खाना वगैरह सब ले गए। खुद भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए।
और हज़रत मखदूम शाह ज़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह के जब विसाल का वक्त करीब आया तो हज़रत बंदी शाह मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की बहन बी माँ और मखदूम शाह ज़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बहन हज़रत खासा बीवी मखदूम शाह ज़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुई और फरमाया कि आप तो जा रहे हैं, मेरे बेटे को क्या अता करके जा रहे हैं, क्या देख के जा रहे हैं। तो आप कुछ नहीं बोले। दोबारा फिर गई, फिर आप कुछ नहीं बोले। दोबारा आप जब वहाँ गए और कहा कि भैया आप तो जा रहे हैं, मेरे बेटे को क्या अता करके जा रहे हैं, तो हज़रत मखदूम शाह ज़फ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि खामोश रहो, अल्लाह से राज़ व न्याज़ की बातें होती हैं। तो फिर आपको दिल नहीं माना माँ की मोहब्बत, फिर दरियाफ्त किया कि मेरे बेटे को इसके लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। तो आपने फरमाया कि जाओ तुम्हारे बेटे को समंदर के बराबर शोरबा अता फरमाया और आसमान के बराबर रोटी अता फरमाई और शाह सफ़ी के सिलसिले वालों की चूल्हे की धूप ता क़यामत हरी रहेगी। तो जो भी मखदूम शाह ज़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह से सच्चे दिल से, जो भी मखदूम शाह ज़फ़ी, खादिम सफ़ी, बक़ाउल्लाह शाह, करीमुल्लाह शाह रहमा, या जो भी सिलसिले जो मखदूम शाह ज़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह से जारी और सारी है, उनसे वाबस्ता रहा, तो उसका इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी रोज़ी रोटी का ख्याल ये बुजुर्गान दीन के तसर्रुफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखेगा इंशाअल्लाह रब्बुल ताला। और रोज़ क़यामत के दिन, क़यामत में भी हमारा जो हिसाब किताब होगा इन्हीं बुजुर्गों के सदक़े में होगा। तो क़यामत भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी और दुनिया भी अच्छी। तो आप ये समझ लें कि सही, लेकिन सच्चे तरीक़े से इन बुज़ुर्गों का दामन थामे रहिए। सिर्फ ये नहीं नाम के सफ़वी, नाम के क़ादरी, नाम के चिश्ती, नाम के सरवर्दी न बनिए, बल्कि सही मायने में इन बुज़ुर्गों का जो तवारुस था उस पर सही मायने में अमल करिए। यही ट्रिब्यूट है इन बुज़ुर्गों को। इनको आपके फूलों की ज़रूरत नहीं, इनको आपके चादर की ज़रूरत नहीं, इनको आपके संदल की ज़रूरत नहीं, इनको आपको जो आप तोहफे तहफ़ लाते हैं वो तो भाई वहाँ के पीरज़ादों सज्जादों को मिलते हैं ना। इन बुज़ुर्गों को क्या मिलता है? इन बुज़ुर्गों की सही ट्रिब्यूट है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। इनको सिर्फ यही चाहिए। जब कोई खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आज कोई भी आया होगा और उसने सही माने में अपनी ज़िंदगी को हज़रत खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीक़े पर चलने की कोशिश करते हुए बनाने की कोशिश की होगी, तो ये सबसे ज़्यादा खुश होंगे। भले ही हमारे जैसे लगे चुने लोग कितने भी जाएँ, उन सबसे ज़्यादा खुश उसी शख्स से होंगे कि जो इनकी तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। तो आप इन बुज़ुर्गों की तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारिए, यही सही। और उसमें सबसे बेहतर तरीक़ा है नमाज। जितने भी लोग आए हैं आज समझ लें खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कोशिश सब करिए कि नमाज एक भी वक्त की कज़ा ना हो इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि लंगर का एहतमाम खुद रखाइए, लोगों को खिलाइए। वो जो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वो हुकूकुल्लाह है, लेकिन ये खाना पीना जो है ये हुकूकुल इबाद है। तो ये बुजुर्ग के जो भी आए अगर कुछ सवाब हासिल करना चाहते हैं तो खिलाते रहिए, बांटते रहिए। बांटने से कभी कोई चीज़ नहीं कम होती। खूब बांटिए, लंगर लुटाइए और बांटते रहिए। और अभी मैं आ रहा था तो वो हजरत साहब के यहाँ से मैंने वो लिया, पुलाव बट रहा था, तो किसी ने कहा कि आप ये क्यों उठा रहे पुलाव। हमने कहा भाई साल भर की रोटी का सवाल है, दीदी के सदक़े में खाते हैं, इनका नाम लेवा है इस वजह से खाते हैं। ये जो पुलाव मिलता है ना इसी के सदक़े में खाते हैं। तो इन बुजुर्गों के यहाँ की सूखी रोटी भी मिल जाए उसको भी फ़ख्रिया खाइए। हम लोग खाएंगे 364 दिन अपने घरों में हलवे पूरी, यहाँ की एक सूखी रोटी भी जो है वो उनसे बेहतर है। तो आप इन बुजुर्गों की बारगाह में फरमाया। हज़रत एक बड़े बुजुर्ग गुजरे, हज़रत याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी सरदारी, हज़रत याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। आप मुझे शाह लिखते हैं कि आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी सरदारी सफ़ीपुर के कुत्तों के हाथों बेच ली। फरमाते हैं कि मैंने अपनी सरदारी सफ़ीपुर के कुत्तों के हाथों बेच ली। उससे बेहतर तो सफ़ीपुर का कुत्ता है कि कम से कम यार की गली में दिन में 4 बार घूमता तो है। तो फ़ख्र करिए कि हम सफ़वी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ख्र करिए कि हम मखदूम शाह ज़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, करीमुल्लाह शाह, बक़ाउल्लाह शाह, दीगर तमाम बुजुर्गों से वाबस्ता। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की गुलामी का तौक़ हमारे दिलों में ता क़यामत पड़ा रहे और हम इनके कहलाएं यहाँ भी और वहाँ भी। चलिए ठीक, जाए आज का मैं अपना हो गया।